बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान के लिए रवां साल बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। इस साल पाकिस्तान अपने दिफाई निज़ाम में बहुत खतरनाक किस्म के हथियार शामिल कर रहा है, जिसे सुनकर भारत के होश भी उड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान इस साल 2 MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइलों का तजुर्बा करेगा, जिसे सुनकर भारत की टांगें कांप जाएंगी। वो कौन से मिसाइल हैं? इन मिसाइलों को तो अभी तक खुफिया रखा गया है, लेकिन अंदरूनी खबरों से नतीजा निकाला जाए तो ये इल्म हो जाता है कि वो मिसाइल अबाबील मिसाइल है, जिसका नाम अबाबील 2 मिसाइल रखा गया, जो कि अबाबील मिसाइल का जदीद वर्जन है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अबाबील 2 के बारे में वज़ाहत करेंगे कि इसकी रफ्तार कितनी है, इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं और ये कौन कौन से हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, इसकी रेंज कितनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते अपने असल मौजू की तरफ। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के पास मौजूद खतरनाक हथियारों की बात करें तो पाकिस्तान के पास जदीद तरीन खतरनाक मिसाइल मौजूद हैं, जो एटमी हथियार ले जाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। लेकिन इसके बावजूद पाक आर्मी ने अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए जदीद वर्जन का अबाबील 2 नामी मिसाइल भी शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से भारत की टांगें कांपने लगी और भारत में इसके नाम से ही लर्जा तारी हो जाता है। इस मिसाइल के बारे में बहुत से बैनुल अक़वामी जरीदों में भी तबसरे जारी हो चुके हैं। भारत को तो गोया साम सूंघ गया हो, इसका मीडिया भी बहुत वावेला कर रहा है और इंटरनेशनल माहिरीन को इस बात की फिक्र और तशवीश है कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ली, और इस बारे में उन्होंने तहकीक भी शुरू कर रखी है और इस बात का कोई लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है, पाकिस्तान के पास कैसे आई। क्योंकि दुनिया ये बात मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान भी MIRV जैसा खतरनाक तरीन मिसाइल तैयार कर सकता है। लेकिन इसके बरखिलाफ भारत की बात करें तो भारतीय मीडिया इस तरह की खबरें नशर कर रहा है, जिनमें बताया जाता है कि भारत के पास इससे भी ज्यादा खतरनाक किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन अजब बात यह है कि ना भारत की फौज को और ना ही भारत की हुकूमत को इन मिसाइलों के बारे में इल्म है कि वो कहाँ रखे हुए हैं। यही कहा जा सकता है कि ये मिसाइल अभी तक फाइलों में ही मौजूद होंगे। भारत को इस अबाबील मिसाइल का खौफ इसलिए है कि भारत के पास इस मिसाइल का कोई तोड़ मौजूद नहीं। दूसरी वजह यह है कि भारत के पास ऐसा कोई दफाई निज़ाम भी मौजूद नहीं जो उस मिसाइल के हमले की निशानदेही कर सके। इस वजह से भारत के साथ साथ इसराइल भी शशदरो हैरान है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी कहाँ से हासिल की, और इसराइल की नींदें उड़ने की वजह भी यही है कि इस मिसाइल को कंट्रोल और मॉनिटर करने की सलाहियत अभी तक पाकिस्तान के किसी दुश्मन मुल्क के पास मौजूद नहीं। तो नाज़रीन, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मिसाइल की खूबियाँ क्या हैं। तो याद रहे कि अबाबील 1 और अबाबील 2 तकरीबन मिलते जुलते मिसाइल ही हैं, यानी इनमें शक्ल के लिहाज से कोई खास फर्क नहीं। अबाबील 2 भी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। इसकी लंबाई 20 मीटर और इसका कतर 2 मीटर है। इसके अंदर सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इस मिसाइल का शुमार दुनिया के तेज तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों में होता है। इसके अंदर जदीद तरीन इक्विपमेंट लगाए गए जो इसकी कारकर्दगी को बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ इसमें GPS गाइडेड सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया, जिसकी डायरेक्शन को दुरुस्त रखता है। इसमें एक और अहम खूबी ये भी है कि इसे सैटेलाइट के साथ भी चलाया जा सकता है, यानी ये सैटेलाइट से कंट्रोल हो सकता है। ताहम इसकी रेंज के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी दूरी तक अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन बाज़ दफाई माहिरीन के मुताबिक इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसको लॉन्च करने के लिए ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल के 3 हिस्से हैं और ये अपने साथ 10 से 12 एटमी और कन्वेंशन हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर जो खास निज़ाम नस्ब है, इसे MIRV निज़ाम कहते हैं। इसके साथ साथ इस मिसाइल में दूसरा दफाई निज़ाम ICBM भी नस्ब किया गया। अमेरिका ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान अपने तमाम मिसाइलों को अपग्रेड कर चुका है और जदीद वर्जन में तब्दील भी कर चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने तैमूर मिसाइल पर भी काम कर रहा है और शेर मिसाइल और गोरी 3 मिसाइल को भी जदीद वर्जन में तब्दील करने के लिए काम जारी किए हुए है। अब पाकिस्तान ने अपने अबाबील 2 पर भी काम मुकम्मल कर लिया है और किसी भी वक्त इसका तजुर्बा किया जा सकता है। भारत को इस खबर से बड़ी तशवीश है और उसने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया से हासिल की। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान के मायनाज इंजीनियर जैसा इंजीनियर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं, और आज इन्हीं की बदौलत ही पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक में शुमार होता है। यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने खुद तैयार की है। भारत को तशवीश ये है कि चीन, रूस और अमेरिका के बाद पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ गई और भारत अभी तक इससे महरूम है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया के पास भी मौजूद नहीं। ये तो पाकिस्तान के साइंसदानों का कारनामा है कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी खुद तैयार कर ली और दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना लिया। शुमाली कोरिया की बात करें तो इसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल टेक्नोलॉजी जरूर मौजूद है,
लेकिन ये टेक्नोलॉजी उसके पास भी मौजूद नहीं तो वो पाकिस्तान को किस तरह ये टेक्नोलॉजी दे सकता है। इससे ये साबित हुआ कि अबाबील 1 और अबाबील 2 को पाकिस्तान के अंदर बनाया जाता है और उसकी कुल प्रोडक्शन पाकिस्तान में हुई। अनकरीब इसका कामयाब तजुर्बा भी किया जा सकता है। जदीद वेरिएंट का ये मिसाइल अपने एक से ज्यादा मल्टीपल टारगेट को भी हिट करने की सलाहियत रखता होगा, यानी ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और उसके सामने जो भी इसका डिटेक्टर आता है इसे नाकाम करने की पूरी सलाहियत रखता है। यानी दूसरे लफ्जों में ये रडार की रेंज में नहीं आता। यानी ये मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो किसी भी डिफेंस सिस्टम शील्ड को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक खतरा समझा जाता है, क्योंकि जब भी कोई मिसाइल लॉन्च किया जाए तो दुश्मन की रडार इसे डिटेक्ट कर लेते हैं और अपने ऑपरेटर को तमाम मालूमात फराहम करते हैं कि ये मिसाइल कहां से किस वक्त लॉन्च किया गया और उसकी रफ्तार और रेंज कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है और इसे किस तरह से रोका जा सकता है। लेकिन इस मिसाइल से मुख्तलिफ किस्म के एटमी हथियार ले जाए जाते हैं तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता और किसी भी डिफेंस सिस्टम की रेंज में ये मिसाइल नहीं आ सकता। इसलिए वो भरपूर अंदाज में टारगेट को हिट करता है। और इस मिसाइल की एक और खूबी ये है कि इस मिसाइल में ये सहूलत रखी गई कि एक ही लॉन्चर से मुख्तलिफ टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। जब पाकिस्तान ने अबाबील 1 का तजुर्बा किया तो भारत ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया। इसकी वजह यह थी कि भारत के पास इस वक्त तक कोई ऐसा मिसाइल नहीं था जो पाकिस्तान के अबाबील का मुकाबला कर सके। अगरचे भारत का अग्नि मिसाइल भी इन्हीं सलाहियतों यानी MIRV का हामिल समझा जाता है, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, सिर्फ कहने से सिस्टम लग नहीं जाता। असूलन अग्नि मिसाइल में ऐसे किसी भी सिस्टम की निशानदेही नहीं की जा सकी और ना ही किसी दफाई माहिरीन ने इसका इज़हार किया कि भारत के मिसाइल में ये सब कुछ मौजूद है। पाक आर्मी की तरफ से 20 जनवरी को एक मिसाइल का तजुर्बा किया गया, जिस दिन जो बाइडन की तकरीब हल बर्दारी थी, जिससे पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हो गया और पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है जो सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के पास थी। अब इस अबाबील 1 पर मजीद तजुर्बात किए जा रहे हैं और उसे जदीद वेरिएंट के साथ साथ अबाबील 2 में तब्दील करने का कामयाब तजुर्बा करने की तैयारियां अरूज पर हैं। इस खबर से भारत समेत कई दुश्मन मुल्कों के दिल में होल उठ रहे हैं और वो सर पकड़ कर बैठ गए कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आई कहां से, लेकिन इनको ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। इसकी वजह यह है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने खुद लॉन्च की और इसके लिए किसी से मदद भी तलब नहीं की। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में ये नारा जरूर कमेंट करें कि पाक अफवाह जिंदाबाद के कारनामे भी जिंदाबाद हैं, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो नाज़रीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। नाज़रीन, मैं जानता हूँ मेरे तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगले वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।